हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज के पद्यखंड के पाठ 3 आत्मकथ्य के वन लाइनर मतलब एक वाक्य वाले सारे महत्वपूर्ण वाक्य हम देख लेंगे। वन लाइनर तो वैकल्पिक प्रश्नों की आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 के भी वन लाइनर देख लिए हैं और सभी पाठों के वन लाइनर चैनल पर आने वाले हैं। इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी चैनल पर शुरू हो गई है। तो यदि आपको तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पाठ 3 का नाम है आत्मकथ्य और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 1890 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। छायावाद के प्रवर्तक कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं और छायावाद के आधारभूत जो 4 स्तंभ है उनमें से सबसे प्रमुख है। इसके बाद इनका भाव पक्ष में है कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम आदि भावों का बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है इन्होंने। और कला पक्ष में प्रकृति का मानवीकरण और श्रृंगार रस का प्रयोग इन्होंने किया है। तो अब शुरू करते हैं वन लाइनर। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। ठीक है, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। ठीक है, कामायनी जो है इनका एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। छायावाद का प्रभाव है इस पे। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी जो एक महाकाव्य है वह आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। 2023-24 में आया था। इसके बाद अगला है जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। ठीक है, उनके प्रमुख नाटक है। इसके बाद है प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक है, हंस पत्रिका जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथ्य कविता वहीं छपी थी हंस पत्रिका में। तो प्रेमचंद इसके संपादक थे और उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था। अगला है कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास न करे। उपहास मतलब लोग उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसके बाद एक कवि कहता है कि हर भोरा फूलों पर मंडराता हुआ गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। ठीक है, कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। मुरझाकर जो पत्तियां गिर रही कविता में यह बात है मुरझाकर गिर रही पत्तियां, तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। इसके बाद एक कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, कविता में उन्होंने ये लिखा था कि अभी समय भी नहीं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं करी कि वह अपनी आत्मकथा दूसरों को सुनाए, इसलिए वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते और दूसरों को बताना भी नहीं चाहते थे। इसके बाद अगला है स्मृति पाथे से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। ठीक है, स्मृति रूपी सहारा, स्मृति मतलब पुरानी यादें, उसी का सहारा है उनको। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है। ठीक है, प्रवंचना का अर्थ है धोखा देना। तो इस प्रकार से पाठ 3 आत्मकथ्य के सारे जो वन लाइनर हो चुके हैं, वन लाइनर हमने कर लिए और इसके साथ ही इसके जो भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वह भी हम देखेंगे। इस प्रकार से हम हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और 10वीं बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हो रही है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।